उन फ़लस्तीनियों पर जुल्म करने के अंदर इस इजराइली प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाले का पूरा हिस्सा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम खाकर इस मिंबर पर बैठकर कहता हूँ कि जो इजराइली प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है, खुदा की कसम फ़लस्तीनियों पर जुल्म करने के अंदर इसका हिस्सा है। मरने के बाद मेरे गिरवान पकड़ लेना, खुदा की कसम इसका पूरा हिस्सा है इसका इंसान का, जो इजराइली प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है फ़लस्तीनियों पर जुल्म करने के अंदर, पूरा हिस्सा है इस इंसान का। जब तुझे पता है सारा इसका बेनिफिट उन लोगों को जाता है तो क्यों खरीदता है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्ली व सल्लिम। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और अजीज़ों, आजकल जो हालात चल रहे हैं दुनिया के अंदर फ़लस्तीन के ताल्लुक़ से और मुसलमानों को परेशान करने के ताल्लुक़ से, हर इंसान इन हालात से वाकिफ़ है। किसी की नज़र ऐसी नहीं है कि जिनके सामने फ़लस्तीनियों के हालात ना हो। कोई मुसलमान ऐसा होगा जिसके सामने ये मंज़र ना हो, फ़लस्तीनियों की लाशें इस तरीक़े पर आसमान में उड़ रही हैं और ज़मीन पर आकर गिर रही हैं। कोई मुसलमान ऐसा होगा जो इस हालात से वाकिफ़ ना हो। आज तक तारीख़ में शायद इस तरीक़े पर जुल्म जो हुआ है, कहीं किसी तारीख़ में इस तरीक़े पर जुल्म नहीं मिलता। जिस तरीक़े पर फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म व सितम हो रहा है, इस तरीक़े पर जुल्म व सितम आज तक की तारीख़ में नहीं मिलता। ना बूढ़ों को छोड़ा है, न जवानों को छोड़ा है, न बच्चों को छोड़ा है, न बूढ़ी औरतों को छोड़ा, न जवान औरतों को छोड़ा, ना बच्चे बच्चियों को छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। कोई अस्पताल नहीं छोड़ा, किसी अस्पताल की हिफाजत न कर सके। यहाँ तक कि मेरे मुहतरम बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर भी महफूज न रह सके, सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया। लेकिन फिर भी 57 मुल्क हैं तकरीबन दुनिया के अंदर, इस वक्त के अंदर तकरीबन 2.25 अरब मुसलमान हैं और ये यहूदी कितने हैं? तकरीबन 1 करोड़ हैं। 2.25 अरब के सामने 1 करोड़ की क्या कंडीशन है? कुछ भी नहीं। 57 मुल्क जहाँ पर मुसलमान हुकूमतें हैं, सब के सब खामोश बैठे हैं। सिर्फ मजम्मती बयान कर देना मेरे मुहतरम बुजुर्गों काफ़ी नहीं है। सिर्फ मजम्मती बयान कर देना काफ़ी नहीं है। अपने से जो हो सकता है उन लोगों के लिए करना पड़ेगा। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, ये हमारी बुज़दिली है, ये उन मुसलमान हुकूमतों की बुज़दिली है कि उनके लिए सिर्फ बयान के अलावा कुछ नहीं कर रहे। ये बुज़दिली है और कुछ नहीं है इसके अलावा। काहे किस चीज़ के पास, किस चीज़ के लिए और किस दिन के लिए उन अरब मुल्कों ने, उन मुसलमान हुकूमतों के पास जो फौज है, किस दिन के लिए तुमने फौजों को अपने पास जमा कर रखा है? किस दिन के लिए तुमने अपने हथियारों को इकट्ठा कर रखा है? कब वो काम आएंगे? मेरे मुहतरम बुजुर्गों, उलमा ने लिखा है, अगर एक मुसलमान औरत भी, एक मुसलमान मर्द भी कैद कर लिया जाएगा तो पूरे मुल्क पर जिम्मेदारी कि उनसे जिहाद करेंगे। अब जब तक उस मुसलमान को छुड़ा न ले, कोई चैन से बैठने का नहीं। और आज मेरे मुहतरम बुजुर्गों, किस कदर तकरीबन 55,000 नाबालिग बच्चे और बच्चियां उन लोगों ने शहीद कर दिए। एक एक औरत 7 जनाजों पर खड़ी है। भाई का जनाजा रखा उसके सामने, बहन का जनाजा रखा, बेटे का रखा, बाप का रखा, शोहर का रखा। जिसके ऊपर गुजरती है उसी को मालूम होता है। किसी का जवान बच्चा मर जाए, कैसा इंसान बेचैन हो जाता है। लेकिन वो माएँ फिर भी कह रही हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें क्या कर लिया, तूने हमारे को जन्नत नसीब फरमा दी। ये तो शहादत है। वो फिर भी खुश हो रही हैं, क्योंकि मेरे मुहतरम बुजुर्गों, बचपन से उनकी घुट्टी के अंदर पिलाया जाता है, बचपन से घुट्टी के अंदर पिलाया जाता है कि हम तो मरने के लिए पैदा हुए हैं, जिंदा रहने के लिए पैदा नहीं हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान शरीफ के अंदर फरमाते हैं, लअंतुम अशद्दु रहबतन फी सुदूरिहिम मिनल्लाह। इन काफिरों के दिल के अंदर खुदा का इतना खौफ नहीं है जितना मुसलमानों का खौफ है। ये इतना मुसलमान से नहीं डरता जितना यहूद और नसारा और कुफार, जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से नहीं डरता, इतना मुसलमान से डरता है।
ये कुरान शरीफ की साफ आयत है। जब भी वार करेगा पीछे से करेगा, आमने सामने की लड़ाई लड़ना इनके बस की बात नहीं है। आप देखें छोटे छोटे बच्चे, बड़े से बड़ा आर्मी वैन खड़ा है, उनने बंदूक ले रखी है, छोटा सा बच्चा गुलेल से उसको मार रहा है। ये होती है बहादुरी, ये उनकी घुट्टी के अंदर भरा हुआ है, उनकी नस्लों के अंदर भरा हुआ है। आज हम लोगों ने तो बस अपनी जान की हिफाजत के अंदर लग गए, बस मेरी जान बच जाए। इसलिए मेरे मुहतरम बुजुर्गों, इतने सारे होने के बावजूद भी सब के सब बेकार। अपनी जान, जब तक अपनी जान की परवाह करते रहेंगे तब तक मेरे मुहतरम बुजुर्गों जीत नहीं सकते। ये लोग पीछे से वार क्यों करते हैं? इन्हें अपनी जान की परवाह होती है, ये सामने से वार नहीं करते। खंदक के मौके पर मुसलमानों की शजाअत और बहादुरी का हाल मैं आपके सामने बयान करूं। खंदक के मौके पर अम्र बिन अब्द वुद, ये एक जालिम था, मैदान के अंदर आया, बहुत लंबा चौड़ा बहादुर था। उसने कहा कि आओ, कौन है मुसलमानों में ऐसा जो मुझसे मुकाबला करे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, कहा कि इससे मैं लड़ूंगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली, ये अम्र इब्न अब्द वुद है। कहा कि बहुत बहादुर है, इससे लड़ना हर किसी के बस की बात। आप बैठ जाओ, कोई और खड़ा होगा। पूरा हथियारों के अंदर पूरा लैस था, सारे में हथियार भरे हुए थे और ज़िराएं वगैरह उन्होंने पहन रखी थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक तलवार थी और एक टोपी थी लोहे की, बस ये दो चीज़ थी। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, उनने फिर कहा कि तुम तो ये कहते हो कि जो काफिर के हाथ से मरेगा वो जन्नत के अंदर जाएगा, क्या तुम जन्नत के अंदर नहीं जाना चाहते? आओ, मुसलमानों में कौन मर्द का बच्चा है, कौन मुसलमानों में ऐसा है जो मुझसे मुकाबला करे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर दोबारा खड़े हुए, कहा कि मैं इससे मुकाबला करूंगा। हुज़ूर, आप मुझे इजाज़त दें। आपने फिर बिठा दिया, आपने कहा कि अम्र इब्न अब्द वुद है, अब बैठ जाओ। उसने फिर तीसरी मरतबा कहा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फिर तीसरी मरतबा खड़े हुए, कहा कि अल्लाह के रसूल, आप मुझे इजाज़त दे दें, मैं इससे मुकाबला करूँगा। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, वो पूरा हथियार के अंदर लैस है, सारी सहूलतें उसके पास हैं, बचाव की सारी चीज़ें हैं। इनके पास कुछ सिर्फ एक टोपी और तलवार के अलावा कुछ नहीं है। इन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, अब ये आदमी तकब्बुर के अंदर आ गया है, अब इंशाअल्लाह इसको मैं गिरा दूँगा। ये मैदान के अंदर गए, जाने के बाद कहा, उसने कहा, अम्र इब्न अब्द वुद ने कहा कि तुम कौन हो? अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा कि मैं अली हूँ। कि कहा कि मैं तुझे क्या कहा किस लिए आए हो? कहा कि मैं तुझे दो चीज़ों की दावत देता हूँ, या तो ईमान ले आ, हमेशा हमेशा की जन्नत मिल जाएगी, या फिर मुझसे मुकाबला कर। उसने कहा कि देख, ईमान तो मैं नहीं लाऊंगा, लेकिन मैं तुझसे मुकाबला कैसे करूं? तुम तो बहुत छोटे हो, कैसे मुकाबला करूं? किसी और को भेजो। कहा कि आओ, मुकाबले के लिए फिर तैयार हो जाओ। उसने अम्र इब्न अब्द वुद ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे वार किया, इनके सर पर वार किया। उनकी सर की टोपी जो थी उसके दो टुकड़े हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सर महफूज रहा। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस पर मेरे मुहतरम बुजुर्ग को वार किया, उसका कंधा खाली था, कंधे पर ज़िरा नहीं थी, कंधे पर वार किया, कंधे से लेकर पसलियों तक वो वार चीरता चला गया और उसके दो हो गए और वो ज़मीन पर गिर गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुशी के अंदर नाराए तकबीर लगाया, कहा देखो, खुशी हुई कि देखो, इसको तुम बड़ा बहादुर मानते थे, आज मैंने उसको गिरा दिया। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, ये जंगें जो होती हैं, ये लड़ाइयाँ होती हैं, ये असलहा की बुनियाद पर नहीं होती, ये तो ईमान की ताकत के ऊपर होती है। वो कद्दो कामत में उनसे बड़ा था, डील डोल में उनसे बड़ा था, हथियार भी उसके ऊपर ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी क्या हुआ? हार गया। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, हमारा ईमानी जज्बा बिल्कुल ख़त्म हो चुका। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। ईमानी जज्बा ख़त्म हो चुका। जब उन्होंने उसको मारा और अपनी आखिरी सांस ले रहा था, जब उसका काम तमाम हुआ, उसके हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाया कि तुम इसकी कपड़े भी उतार लेते। कहा कि मैं इसके कपड़े उतार रहा था, लेकिन कपड़े उतारते हुए इसकी शरंगा जाहिर हो गई, इसलिए मैंने उनसे कहा कि छोड़ दो। मैं उसके कपड़े वहीं पर छोड़कर अपना आ गया। इधर मेरे मुहतरम बुजुर्गों, सहाबा 313 हैं, कुफ़ार 1000 हैं, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? फिर भी हार गए, फिर भी हार गए। 313 और कहाँ 1000, और 313 पर हथियार भी पूरे नहीं, उन 1000 पर हथियार भी, सब कुछ सारी चीज़ें उनके पास मौजूद हैं, फिर भी भाग रहे हैं
क्यों भाग रहे हैं? अपनी जान, इधर उन्हें अपनी जान की परवाह है कि मेरी जान बच जाए, इन्हें अपनी जान की परवाह नहीं। इनके सामने जन्नत है, इनके सामने जन्नत है कि मरेंगे तो कहाँ जाएंगे। मुसलमान तो मरने के लिए ही पैदा होता है। हमारा तो हदफ ही ये है, इनका हदफ ये है कि अगर हम मर जाएंगे हमें तो जला दिया जाएगा, राख हमारी उड़ा दी जाएगी, हमें हिसाब किताब नहीं होगा। लेकिन हमारा तो हदफ ही ये है, मुसलमान तो पैदा ही मरने के लिए हुआ है और इसे पता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास जाना है, उसके सामने जन्नत भी है और जहन्नम भी है। लेकिन मेरे मुहतरम बुजुर्गों, हमारा हाल क्या हो चुका। हम सोचते हैं कि हम क्या करें, भाई मुसलमान हुकूमतें हैं वो फ़लस्तीन की मदद करेंगी, लेकिन हम तो हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, हम क्या करें उनके लिए, हम उनके लिए क्या करें। हमारी अल्लाह माफ़ करे, बुरी लगे तो माफ़ करना, इतनी गैरत मर चुकी है, इतनी गैरत मर चुकी है कि थम्स अप की बोतल तक बंद नहीं हुई है। बिना पिए चैन ही लगता है इसको। क्या क्या मुंह दिखाएगा मरने के बाद मुसलमान। अगर हमसे कम कुछ नहीं हो रहा, हमसे कुछ नहीं हो रहा, कम से कम जो इजराइली प्रोडक्ट हैं उनको तो कम से कम बाइकआउट कर दें। इजराइली जो प्रोडक्ट हैं सबको पता है क्या है क्या नहीं है, सब जानते हैं, सब सोशल मीडिया चलाते हैं, सबको मालूम है कि इजराइल का है नहीं है, ना हो तो मालूम करें, नेट पर सर्च करें, कम से कम उसको तो हम बंद कर दें। एक ये थम्स अप का पीने वाला इजराइल को एक गोली खरीद के दे रहा है। इतना भी हम नहीं कर सकते। खाने के बाद उसे वही चाहिए। और भी बहुत सारे जरिए हैं खाना हजम करने के। और दूसरी बात, इतना खाते क्यों है? तो तुझसे हजम नहीं हो रहा, खा क्यों रहा है? कभी इंसान ने अचानक में खाना अच्छा था, इंसान ने बहुत सारा खा लिया, हजम करने की और बहुत सी चीजें हैं, बहुत से जरिए हैं। क्या हम मरने के बाद मुंह दिखाएंगे? एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला ने दुआ मांगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब कल जंग हो, एक दुश्मन मेरे पर इतना जोर से हमला करे और मैं शहीद हो जाऊं, मेरे खून के फुहारे छूट जाएं और मेरे नाक कान मेरे आज़ा काट ली जाएं। ऐसे ही हुआ, मुकाबला हुआ, जंग हुई, एक काफिर ने उन पर ऐसे ही हमला किया, जब वो शहीद हो गए उनके आज़ा काट लिए गए। कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब मैं तेरे सामने पेश आऊंगा, मैं तेरे सामने आऊंगा, हाजिर होऊंगा, तो मैं मुझसे पूछेगा कि दुनिया में क्या कर कर आया है, मेरे लिए तूने क्या किया है। अल्लाह मैं अपने हाथ आज़ा अपने कटे हुए तेरे सामने पेश करूंगा कि मैंने तेरे दीन की खातिर ये किया है। हम तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जब पूछेंगे कि दीन की खातिर क्या किया है, बताओ क्या जवाब देंगे? उन फलस्तीनी बच्चों को मारने वाला ये इजराइली प्रोडक्ट इस्तेमाल जो कर रहा है ना, इसका पूरा हिस्सा है उन बच्चों को मारने के अंदर, उन फलस्तीनियों पर जुल्म करने के अंदर इस इजराइली प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाले का पूरा हिस्सा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम खाकर इस मिंबर पर बैठ कर कहता हूँ कि जो इजराइली प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है, खुदा की कसम फलस्तीनियों पर जुल्म करने के अंदर इसका हिस्सा है। मरने के बाद मेरे गिरबान पकड़ लेना, खुदा की कसम इसका पूरा हिस्सा है इसका इंसान का, जो इजराइली प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है फलस्तीनियों पर जुल्म करने के अंदर, पूरा हिस्सा है इस इंसान का। जब तुझे पता है सारा इसका बेनिफिट उन लोगों को जाता है तो क्यों खरीदता है? मुसलमानों की दुकानों पर अभी ये बिकने बंद नहीं हुई। किस चीज का मुसलमान रह गया और किस नाम का तो मुसलमान रह गया? आप दुकानों पर जाकर देखें, अभी तो हमने उन्हें बड़े गाते फिरते हैं, यहाँ साहब फलस्तीन पर जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, अभी तक तूने बेचने बंद नहीं किया। क्या भूखा मर जाएगा? सारे जितने भी लोग मुसलमान जितने भी सारे खारे कमा रहे हैं, सब उसी चीज को बेच खारे कमा रहे हैं। क्या अल्लाह को कम से कम इतना तो मुंह दिखा देंगे मरने के बाद कि अल्लाह मैंने उस चीज को बेचा नहीं? अल्लाह को कम से कम मरने के बाद ये मुंह दिखा देंगे कि अल्लाह मैंने उस चीज को इस्तेमाल नहीं किया। हम कुछ नहीं कर सकते क्या? इंसान सब कुछ कर सकता है। कम से कम मेरी मोहतरम बुजुर्गों, जितने भी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, सबसे मेरी आपसे मेरी मौत दबाना हाथ जोड़कर मेरी गुजारिश ये है, कम से कम एक तो फलस्तीन के लिए दुआएं करें, जितना हो सके उनके लिए काम करें, और कम से कम दर्जे की बात यह मोहतरम बुजुर्गों ये है, इस इजराइल के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको बिल्कुल बाइकआउट कर देंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाकर बताओ कौन कौन करेगा? बिल्कुल नियत कर, ये नहीं करना अभी थोड़ा सा जुल्म बंद हो गया फिर दोबारा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।
नहीं नहीं, तौबा कर ली तो कर ली, बिल्कुल समझ लो कि अपने ऊपर हराम है, बिल्कुल अपने ऊपर हराम है, कर लेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की मदद फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, फिलिस्तीनी माएँ बहनें, उनकी वीडियोज़ आ रही हैं, कहती हैं कि हम रात को जब सोते हैं ना, बुर्का पहन कर सोते हैं, अबाया पहन कर सोते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि रात में हमारे ऊपर बम गिरे और हमारे जो है जिस्म जाहिर, जब सुबह को हमें निकाला जाए तो लोगों की हमारे जिस्म के ऊपर नज़र पड़ जाए, इसलिए पर्दे के अंदर सोती हैं वो। और हमारी मुसलमान का हाल क्या है, वो ज़िंदगी अपनी ज़िंदा रहने के बाद भी पर्दा करने को तैयार नहीं। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, अपने घरों पर जो हमारे कंट्रोल में है, हमारे छोटे हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की मदद फरमाए। अल्लाह पाक फ़लस्तीन की खूब हिफाजत फरमाए, उनकी मदद फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।